नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सबके स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दीजिएगा। देखा जाए, आज हम बात कर रहे हैं रूस भारत को एक बार फिर से वीटो पावर देने का समर्थन किया है। रूस ही भारत का एक ऐसा दोस्त है जो कई दशकों से भारत को वीटो पावर देने का समर्थन कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के लिए भारत लगातार दावेदारी पेश करता आ रहा है। यूएन के मंचों पर कई बार इसकी खूब चर्चा हुई है। अब भारत के पुराने साझेदार रूस ने खुलकर भारत का समर्थन किया है। जो रूसी विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत और ब्राजील की दावेदारी का समर्थन दिया है और 19वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यूएनएससी में वैश्विक दक्षिण के प्रतिनिधित्व के विस्तार की आवश्यकता है और साथ में उनका मानना है कि हम पश्चिम के साथ बातचीत से पीछे नहीं हट रहे हैं। जुलाई में रूस के प्रस्ताव पर सुरक्षा परिषद में खुली बहस हुई थी। हमारा मानना है कि संयुक्त राष्ट्र के साथ साथ अन्य मंचों पर भी शुरू हुई चर्चाओं को फिर से शुरू करना महत्वपूर्ण है और एक निष्पक्ष विश्व व्यवस्था के लिए निस्संदेह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हमें वैश्विक दक्षिण के प्रतिनिधित्व के विस्तार की आवश्यकता है, ऐसा रूसी विदेश मंत्री का मानना है। और हम ब्राजील और भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करते हैं और हम पश्चिमी देशों के लिए किसी अतिरिक्त सीट के बारे में बात भी नहीं कर सकते जिनका सुरक्षा परिषद में पहले से ही अत्यधिक प्रतिनिधित्व है। देखा जाए, जो रूस है, रूस भारत का वीटो पावर को हमेशा समर्थन देता रहा है, लेकिन वह जापान को लेकर और जर्मनी को लेकर समर्थन व्यक्त नहीं किया है। इसके पीछे क्या वजह है आप तो जानते हैं। जर्मनी जो है, जो पश्चिमी देशों में आता है, यूरोप में आता है, और जो जापान है, जापान चाइना से जापान का अच्छा संबंध नहीं है। इस हिसाब से रूस और चीन अच्छे दोस्त हैं, लेकिन भारत और रूस की दोस्ती कई दशकों से है, इसलिए वह भारत का लगातार समर्थन कर रहा है। और भूटान के प्रधानमंत्री का भी मानना है कि भारत को वीटो पावर मिले, क्योंकि भारत विकासशील देशों की आवाज़ है। रूस भारत को पहली बार वीटो पावर का जो समर्थन किया, जब भारत के खिलाफ किसी भी देश ने प्रस्ताव लाया, तो संयुक्त राष्ट्र में पहली बार 1957 में कश्मीर मुद्दे पर भारत के लिए वीटो पावर का इस्तेमाल किया गया। 1955 में जब सोवियत संघ की तत्कालीन नेता निकिता क्रुश्चेव ने भारत का दौरा किया था, उन्होंने कहा कि मॉस्को बस सीमा के उस पार है और कश्मीर में किसी परेशानी के मामले में दिल्ली को यूएसआर को बस बताना है। वह अपने शब्दों पर कायम रहे। जब पाकिस्तान ने विसैन्यीकरण के संबंध में एक अस्थायी संयुक्त राष्ट्र बल के इस्तेमाल का प्रस्ताव रखा और द्विपक्षीय मुद्दा एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने करीब पहुंचा, तो यूएसआर ने भारत के पक्ष में वीटो शक्ति इस्तेमाल किया और इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। और संयुक्त राष्ट्र ने, देखा जाए, संयुक्त राष्ट्र ने पहली बार, जो संयुक्त राष्ट्र में रूस ने पहली बार भारत के लिए वीटो का समर्थन दिया। और साथ में 1961 में जब क्या था, जब भारत आज़ाद हुआ था, जो पुर्तगाल भारत में कब्जा बनाए रखा था और वह गोवा को नहीं छोड़ रहा था। गोवा में बहुत सारे आंदोलन हो रहे थे, बहुत सारे नेताओं की हत्या भी हो गई थी, वह वीरगति को प्राप्त भी हो गए थे, लेकिन जो पुर्तगाल है भारत के क्षेत्रों को नहीं छोड़ रहा था। जब पुर्तगाल ने गोवा के संबंध में यूएनएससी को एक पत्र भेजा, तो उस समय गोवा पुर्तगाल का अधीन था। भारत इस क्षेत्र को मुक्त करने और अपने राष्ट्र का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहा था। फ्रांस के विपरीत पुर्तगाल ने भारत में अपने क्षेत्रों को जाने देने से इनकार कर दिया और यहाँ तक कि गोवा में प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला दी थी। तब 1961 में रूस ने भारत के पक्ष में वीटो किया था और गोवा आज़ाद हुआ था। 1961 में रूस ने भारत के पक्ष में वीटो दिया और गोवा तब आज़ाद हो गया। फिर 1962 में अपने 100 वीटों का इस्तेमाल किया और इस बार फिर से भारत के पक्ष में यूएनएससी में एक आयरिश प्रस्ताव ने भारत और पाकिस्तान से कश्मीर मुद्दे को सुलझाने के लिए एक दूसरे के साथ बातचीत करने का आग्रह किया। 7 यूएनएससी सदस्यों ने इसका समर्थन किया, इनमें से 4 स्थायी अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन। भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल को प्रस्ताव स्वीकार करने से इनकार दिया गया और फिर रूसी प्रतिनिधित्व प्लेटन दिमित्र मोराजीव ने वीटो शक्ति का इस्तेमाल करके प्रस्ताव को शून्य बना दिया और रूस ने भारत के लिए फिर से वीटो दिया 1962 में, जब 4 देश अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और चाइना भारत के खिलाफ थे। तब रूस एक ऐसा देश था जो हमेशा भारत के साथ खड़ा था
और साथ में 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच जब लड़ाई शुरू हो रहा था, जब बांग्लादेश का उदय हो रहा था, तो 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध को शुरू होने के बाद तत्कालीन पाकिस्तानी जो विदेश मंत्री थे जुल्फिकार अली भुट्टो ने संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मुद्दा उठाया और भारतीय प्रतिनिधित्व ने विरोध में उसका बहिर्गमन किया। और साथ ही पूर्व विदेश मंत्री कुमार नटवर सिंह ने कश्मीर मुद्दे को लेकर वॉकआउट संयुक्त राष्ट्र के लिए टर्निंग पॉइंट करार दिया था। और 1971 को छोड़कर जब कश्मीर मुद्दे के प्रस्ताव प्रस्तावित किए गए, तब कश्मीर मुद्दा यूएनएससी में निष्क्रिय हो गया। और लेकिन दिसंबर 1971 में जब भारत बांग्लादेश को मुक्त कराने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध लग रहा था, तब यूएसआर ने इस मुद्दे को निश्चित करने के लिए 3 बार अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया। और इससे यह हुआ कश्मीर कभी भी एक वैश्विक विषय न बनकर द्विपक्षीय मुद्दा बन जाए। फिर वीटो शक्ति का इस्तेमाल यूएनएससी के अन्य स्थायी सदस्यों अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस द्वारा वर्षों से किया गया। अमेरिका ने अपना पहला वीटो 1917 में डाला था और अब 82 वीटो पावर का इस्तेमाल कर चुका है। फिर भारत ने 1971 में रूस ने भारत के पक्ष में वीटो का इस्तेमाल किया था। रूस ही एक ऐसा दोस्त है भारत का जो हमेशा कई दशकों से भारत के समर्थन में खड़ा हो रहा है। और आप लोग जानते हैं भारत की जो नीति है गुटनिरपेक्ष की नीति है, इसीलिए भारत रूस से तेल खरीदता नजर आ रहा है और विपरीत हालात में रूस का साथ भारत ही दिया है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो आप लोग एक फ्रेंड बनाते कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। 2024 सिर्फ आपका, 2024 को फोड़ दीजिए।